हेलो एवरीवन। तो केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हुआ था, अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद हो, ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के ऑफ टी, और हम लोगों ने पढ़ा था हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, टी ऑफ हाफ के बारे में पढ़ा था। हाफ लाइफ पीरियड क्या है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोगों को हाफ करना है तो जितना टाइम लगेगा दैट टाइम टेकन इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट इज योर ऑर्डर ऑफ योर रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वन। ठीक है, तो वैसे ही आ रहा था क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी वेरी केयरफुली। ऑलराइट, ओके। तो अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, पहले तो बेसिक ले लेते हैं। मान लो ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे थे लास्ट लेक्चर में दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो वही निकाल रहे हैं अभी हम लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो मेरे पास प्रोडक्ट का अमाउंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे जीरो होगा इनिशियली। यहाँ पे क्या होगा, कुछ अमाउंट बाद ए माइनस एक्स होगा, कुछ टाइम बाद, ये अगर मैं बोलूंगा टाइम टी इक्वल टू जीरो, ये टाइम टी में जब टी होगा ये, तो क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा, कुछ अमाउंट कम हुआ होगा। तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या ये लिख सकता हूं मैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स, लिख सकता हूं, ऐसे ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो क्या होगा, dx इक्वल टू के डी टी, और यहाँ पे a माइनस एक्स क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात, ए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ए dx बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, जो लास्ट में अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वन, इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आओ, dt को इस तरफ। ठीक है, अब क्या करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा मेरे को, अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करता हूं यहाँ पे और यहाँ पे, देखो अगर मैं बोलूंगा वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, वो क्या होता है, लॉन एक्स होता है। तो यहाँ पे a माइनस एक्स है, समझ रहे हो, a माइनस एक्स, ए तो एक कांस्टेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस वन बाई लॉन, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉन a माइनस एक्स। देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, क्या होता है, 2x होता है, 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो डेरिवेशन और इंटीग्रेटेड आर कोरिलेटेड। जैसे कि मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x आएगा। अगर मैं 2x dx का इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये 2 तो बाहर आएगा, यहाँ पे x टू द पावर 1 है, तो वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, जो मिलेगा ये वैल्यू का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मिलेगा। तो ये लिख सकते हैं, यहां से यहाँ पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, यहां से यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज था केमिस्ट्री में, तो मैंने ये बता दिया आपको, ये याद रहना चाहिए आपको अभी से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ln x का डेरिवेटिव क्या है, ln x का डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x होगा। ठीक है, तो आपके 12th के मैथ में ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे वो, ये सारे बात, लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉन ए माइनस एक्स होगा। ये यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि एक्स देखो यहाँ पे क्या है, माइनस में है, ए क्या है, कांस्टेंट है। ये जब पढ़ोगे आप लोग सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो इजीली समझ में आ जाएगा आप लोग। ठीक है, अब इसको इमेजिन करो 1 बाई एक्स की तरह, 1 बाई एक्स डी एक्स होता तो क्या होता, लॉन एक्स होता,
लॉन एक्स की जगह पे है a माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस लॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ओके। केमिस्ट्री में तो मैथ्स का यूज आएगा ही। ठीक, तो माइनस लॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के, यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस सी, के टी प्लस सी, dt का इंटीग्रेशन t होता है, c यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल राइट, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन मिल गया हम लोगों को अभी। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 ले लूंगा तो उसी टाइम पे देखो, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये जो a माइनस एक्स है और x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x क्रिएट ही नहीं हुआ है। अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 लेता हूँ, वहां पे x तो हुआ ही नहीं था, डिकम्पोज हुआ ही नहीं था, तो x क्या होगा, 0 होगा। तो जो ये इक्वेशन में वैल्यूज होगा, वो वैल्यूज क्या होगा, देखो माइनस लॉन a, क्योंकि a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x 0 है, क्यों टाइम t इक्वल टू 0 पे x क्या होगा, 0 होगा, के टी मतलब क्या बोल सकता हूँ, ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, c होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो c इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉन a। समझ में आ रहा है? c इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉन a। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये वैल्यू अब इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो क्या होगा, देखो implies putting in equation 1, क्या वैल्यू होगा, देखो माइनस लॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया बताओ, माइनस लॉन a। ठीक है, माइनस लॉन a, ठीक है ना, क्लियर हो यहां तक? देखो अब ये लॉन में क्या है, माइनस है, इस साइड आओगे तो प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, लॉन a माइनस लॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। क्लियर है यहां तक? ओके, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे लॉग ए, लॉन ए माइनस लॉन बी क्या होता है, लॉन ए बाई बी इक्वल्स टू के टी। ठीक है, लॉन को अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो ये फॉर्म को याद रखो, यहां से और एक बात बताऊंगा आगे इस साइड पे। ठीक है, अभी के लिए क्या करेंगे, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। ठीक है, अब क्या होगा, 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे टी लिख लेता हूं, यहाँ पे के कर लेता हूं, अगर के निकालना है तो यहाँ पे क्या करूंगा, टी करूं। ठीक है, अगर मेरे को ए दिया है, ए माइनस एक्स दिया है, के दिया है, टी पूछा है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, टी को यहाँ पे ले आऊंगा, के को यहाँ पे ले आऊंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखोगे आप लोग, बहुत अच्छे से देखोगे आप लोग, ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, 2.303 बाई टी लॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं ए नॉट डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू के, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो लिखा था मैंने यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉन ए नॉट बाई ए इक्वल्स टू के ऑफ टी। ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो अगर हम लोग लॉन को हटाएंगे तो इस साइड पे क्या होगा, ई होगा, ई पावर होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ए नॉट माइनस सॉरी ए नॉट डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी। ठीक है ना, ई टू द पावर के टी होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, लॉग और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोगों का कवर हो रहा होगा, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। लॉन का यहाँ पे इस साइड पे करूंगा तो ई लगा रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट डिवाइड बाई ई टू द पावर, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, बाई ई टू द पावर के टी इक्वल्स टू ए, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। ऑलराइट, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए नॉट
ई टू द पावर माइनस के टी इक्वल टू ए, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूला हम लोगों ने देखा अभी, तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। समझ में आ रहा है ना क्या फॉर्मूला है? देखो पहले तो आएगा यहाँ पे 2.303 by t log a naught by a equals to k. This is a formula if k is given and a naught and a are given, तो you can calculate t, ठीक है, बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने इस फॉर्मूला से क्या लिखा, अगर e में निकालना है, k और t का वैल्यू गिवन है, a naught और a निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a naught यहाँ पे क्या है, इनिशियल है, a क्या है, आफ्टर सम टाइम, जो फाइनल है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द काइनेटिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, ओके। देखो यहाँ पे, तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये दोनों फॉर्मूलाज, लॉगरिथम वैल्यूज यहाँ पे और यहाँ पे लॉन और लॉग वैल्यूज। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो जैसे ही इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखो क्या होगा, ये इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। देखो क्या हो सकता है, मैं अगर लिखूंगा ऐसे, ध्यान से देखना, लॉग ए नॉट बाई ए इक्वल्स टू के टी बाई 2.303, ठीक है ना। लॉग ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी डिवाइड बाई 2.303। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, लॉग ए बाई ए नॉट, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम। अच्छा अब ध्यान से देखो, लॉग ए बाई बी क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, यहाँ पे क्या होगा, लॉग ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। समझ में आ रहा है, लॉग ए बाई बी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस इज वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लॉग ए को इस साइड पे रखता हूं तो क्या होगा, लॉग ए इक्वल्स टू लॉग ए नॉट प्लस लॉग ए नॉट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। अब इस इक्वेशन को प्यार से देखो क्या होगा, इस इक्वेशन को देखो, अगर किसी क्वेश्चन में ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूला पता है, देखो सिंपली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। मैक्सिमम केस में केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो इक्वेशंस हम लोग देखते हैं वो या तो स्ट्रेट लाइन होता है या फिर पैराबोला टाइप होता है, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो इक्वेशंस मैथ्स का कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को अच्छे से रहना चाहिए जब आप लोग ये देख रहे हो। y इक्वल टू mx प्लस सी इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, जो आपको याद रहना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। उसको अगर एंगल लेके ग्राफ में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द स्लोप, एंगल निकालो एक्स एक्सिस के साथ, तो m इक्वल्स टू tan थीटा आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर मैं y एक्सिस में लेता हूँ, ये पार्ट को अगर मैं इसको y एक्सिस में लेता हूँ, देखो a का a नॉट, दिस इज आल्सो सिमिलर वैल्यूज ना, a और a नॉट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो k बाई 303 इज अ कांस्टेंट, तो मैं t को क्या लेता हूं, t को ले लेता हूं x एक्सिस में। अच्छे से ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे मैंने log a को अगर मैं y एक्सिस में लेता हूं और t को यहाँ पे लेता हूं x एक्सिस में, ठीक है, t को क्या ले लेता हूं x एक्सिस में, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, log a ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे t ले लेता हूं। दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, दिख रहा है आपको, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो और यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा,
स्लोप नेगेटिव होगा तो कैसा होगा लाइन, ऐसा होगा। तो यहाँ पे ये जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी log a नॉट, दिस वैल्यू विल बी log a नॉट, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगा, log a नॉट। और इसका स्लोप क्या होगा, व्हाट विल बी स्लोप, क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी -k/2.303। ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, द स्ट्रेट लाइन y = mx + c। ठीक है, अगर मान लो कि कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, x इंटरसेप्ट नहीं होता, y = mx का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है, सॉरी ओरिजिन को लेके जाता है, y = mx अगर हुआ ऐसे तो क्या होगा, ओरिजिन लेके जाएगा ऐसे, या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, y = mx का यही है। ठीक है ना, ये लाइन y = mx। तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते, याद नहीं रखना है, मैथमेटिक्स ही है, मैथमेटिक्स को थोड़ा यूज करना है तो सिंपली हो जाएगा। ओके, और एक ग्राफ देखते हैं, बहुत सिंपल ग्राफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके चलो और एक ग्राफ देखते हैं। और एक ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, कौन सा ले लेंगे, लॉग, इसको देखो, ये ग्राफ को ध्यान से देखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं अगर बोलूंगा log a0/a, log a0/a क्या है, log a0/a = kt / 2.303। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे k/2.303 इज अ कांस्टेंट, तो मैं अगर y एक्सिस में क्या लेता हूं, log a0 / a, और यहाँ पे इस साइड पे ले लेता हूं t। ठीक है, y एक्सिस में मैंने ले लिया log a0/a, x एक्सिस में मैंने ले लिया t। सो दिस इज नथिंग बट y = mx। अभी आप लोगों को बता रहा था मैं, y = mx, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, log a0/a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, log a0/a अगर ये कांस्टेंट हो गया तो t के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ग्राफ तो यही होने वाला है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, फॉर दिस केस स्लोप विल बी k/2.303। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग। अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूं, दिस वैल्यू, दिस एंटायर वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ t। So in that case, if I will compare this equation with the straight line y = mx, you can see there is no intercept. So I can clearly say this is a equation for a straight line with no intercept. I can clearly say this line will pass through origin. तो यहाँ पे होगा log a0/a = t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके, आई होप ये दोनों ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से समझना है, एक बार इक्वेशन देख लिया आपने, खुद से एक बार लिखो, क्योंकि इनिशियल्स पता है आप लोगों को क्या करना है, a गिव राइज टू प्रोडक्ट dx/dt = k × a - x, वहां से खुद से ट्राई करो। ठीक है, ग्राफ्स खुद बनाओ, क्योंकि यू कैन क्लियरली सी हियर, इफ यू हैव टू ओनली मेमोराइज दिस पार्ट y = mx + c, बस उसके साथ कंपैरिजन करना है कि स्लोप वैल्यू मेरे को क्या लेना है, y एक्सिस में क्या लेना है और x एक्सिस में क्या लेना है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू विल गेट वेरी इजी ग्राफ, इजी लगेगा आपको पूरा, ये स्लोप क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन याद नहीं है, थोड़ा क्लास 11 का 2D चैप्टर रिवाइज कर लो। ठीक है, ओके, तो इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला वगैरह तो यूज होगा ही। एक ग्राफ हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। अच्छा, मैं अगर बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का। मैं अगर बोलूंगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, रेट इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, ये बोल सकता हूं मैं। रेट क्या है, k का निकालना है हम लोगों को, मतलब k इक्वल्स टू रेट बाई कॉन्सेंट्रेशन। रेट क्या है, रेट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। ठीक है, और नीचे क्या है,
कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या हो गया 1/टाइम, तो इसका मतलब सेकेंड इनवर्स क्या है, के का यूनिट है, यूनिट ऑफ के इज सेकेंड इनवर्स। आई होप आप लोग क्लियर हो, के इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। ऑलराइट, ओके। तो जैसे ही इसको हटा देता हूं, ये फॉर्मूला रहने देता हूं। देखो जैसे ही लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बोला था, तो यहाँ पे भी हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? टी हाफ में डिनोट करते हैं। सो इट इज अ टाइम टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हाफ ऑफ वैल्यू। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग को क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, जो a माइनस एक्स में x क्या होगा, x विल बी a/2, x विल बी a/2। और t को हम लोग कैसे लिखेंगे, t को लिखेंगे t हाफ में, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 बाई क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, k को इधर ले आते हैं, तो लिख लेते हैं पहले, t हाफ इक्वल टू log a बाई a माइनस a/2, a माइनस एक्स है ना, इक्वल्स टू k implies 2.303 बाई टी हाफ। देखो log a बाई a माइनस 2, देखो ये log a है ऊपर, ये वैल्यू क्या होगा, a/2 होगा, a डिवाइड बाई a/2 क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख लूं मैं, log 2 इक्वल्स टू k, दैट इंप्लाइज log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010, उसको 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693। ये मैं रट्टा मार लिया हूँ, ये वैल्यू, ठीक है। 0.693 बाई टी हाफ इक्वल टू के। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ गया, 0.693 बाई के। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0.693 डिवाइड बाई के। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा टी हाफ और के का क्या रिलेशन होगा, टी हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ के, टी हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ के होगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा और एक पॉइंट बोलता हूं आपको, जैसे कि अगर हम लोग टाइम टेकन निकाल रहे हैं कि कितना टाइम, अगर मैं a बाई एन कर लूंगा, ठीक है, अगर a बाई एन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, a बाई एन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, a बाई एन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो t इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग a बाई एन। इजी है ना ये, लॉग a बाई a माइनस एन, क्योंकि x यहाँ पे क्या हो गया होगा, a बाई एन हो गया होगा, a बाई एन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a बाई एन है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या कर लेते हैं, t 1/n लिख लेते हैं, 1/n टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2.303 बाई के। देखो यहाँ पे क्या होगा, log a बाई a माइनस a बाई n क्या होता है, a n माइनस a डिवाइड बाई n, ये है a n माइनस a डिवाइड बाई n, यही होगा, ठीक है ना। या फिर a कॉमन ले लेते हैं, एक ही बात है, a n माइनस a डिवाइड बाई n। तो देखो अभी क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स है, इसको हटा देता हूं, यहां से दोनों से a कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया, a हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, समझ में आ रहा है, a माइनस एन, a और a कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो रहा है 2.303 लॉग, ये n ऊपर जाएगा, देखो पहले यहाँ पे an था माइनस a था, a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया n, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, a और a कैंसिल हो गया, n क्या होगा ऊपर जाएगा, ये n, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो अभी क्या होगा, n डिवाइड बाई n माइनस 1, किसका फॉर्मूला, t 1/n का, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छे से देख लो एक बार, आई होप आप लोग क्लियर हो जाओगे, n माइनस n बाई n माइनस 1, ठीक है, ओके। अगर ये क्या हुआ है, a माइनस n क्या है, रिड्यूस हुआ है,
अगर मैं बोलूंगा, और एक ट्रिक बताता हूं आपको, अगर मैं बोलूंगा कि जो a माइनस एक्स है नीचे का टर्म, जैसे कि कौन सा, ये देखो, अगर मैं बोलूंगा 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स होता है, तो जो ये एंटायर टर्म है, देखो दोनों में फर्क है। मैं अगर बोलूंगा a बाई एन रिड्यूस हुआ है, मतलब अगर a से a बाई एन कम हो गया तो ये करो, लेकिन मैं अगर बोलूंगा a किस में कन्वर्ट हो गया, a बाई एन में, मतलब ये जो a माइनस एक्स टर्म है ये डायरेक्टली a बाई एन है, दिस इज डायरेक्टली a बाई एन। मैं अगर बोलूंगा यहां से a माइनस एन डिवाइड माइनस होगा, जैसे कि मैं बोलूंगा, मैं अगर 6 से 3 माइनस करता हूं, 6 से 3 माइनस करता हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 माइनस 3, छोड़ इसको 2 करते हैं, 6 बाई 2, तो मैं क्या बोलूंगा, 6 से 2 हो रहा है, मतलब 6 माइनस 6 बाई 3, 6 माइनस 6 बाई 3। मैं अगर बोलूंगा ये इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। मैं अगर बोलूंगा 6 क्या हो गया, डायरेक्ट रिड्यूस हो गया, 6 रिड्यूस हो गया डायरेक्ट 6 बाई 3 में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये है, जैसे कि a माइनस ए बाई एक्स, इसका ये फॉर्मूला है, और ये डायरेक्ट ही a बाई एक्स है, a बाई एन है, तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ a माइनस एक्स इक्वल टू डायरेक्ट a बाई एन, ये कर रहे हैं हम लोग, अगर ऐसा कंडीशन गिवन हो। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो लैंग्वेज इंग्लिश में होगा, हिंदी में भी होगा ऑब्वियसली, तो अगर इंग्लिश में है तो उससे आप लोग समझ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा होगा। तो क्या करते हैं, इसका टी ले लेते हैं, टी इसको क्या नाम देते हैं, T1 दे देते हैं नाम इसको, टी डायरेक्ट लिखो भी चलेगा इस केस के लिए, तो क्या होगा 2.303 बाई के लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस डायरेक्ट a बाई एन, क्योंकि a माइनस एक्स क्या हो गया, डायरेक्ट a बाई एन हो गया। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा और a और कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 2.303 बाई के लॉग n। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन a बाई एन टर्म्स रिड्यूस हो गया, तो मतलब ये फॉर्मूला लगाना है। मैं अगर बोलूंगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से a माइनस एन टर्म को मैंने रिड्यूस किया, at that point of time you will use this formula. These both formulas are different. I hope you are clear about these both formulas. ठीक है, a by n टर्म्स रिड्यूस हुआ है और डायरेक्टली a by n टर्म्स को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, और एक बात है, अगर बोला जाएगा t x परसेंटेज, जैसे कि मैं बोलूंगा, यहां पे लिख लेते हैं, थोड़ा मेसी हो जाएगा, जैसे कि मैं बोलूंगा टी ऑफ एक्स परसेंटेज, मतलब एक्स परसेंटेज डिकम्पोज हुआ है, तो आप उसको क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या होगा 2.303 बाई के लॉग 100 माइनस 100 बाई 100 माइनस एक्स, जितना परसेंटेज कम हुआ है, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स परसेंटेज डिकम्पोज, जो कम हुआ है। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। तो आप लोग क्या करो, टी एक्स परसेंटेज और एंड टी हाफ के बीच में रिलेशन निकालो। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टी एक्स परसेंटेज एंड टी हाफ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्या आंसर होगा बताऊंगा आपको ये लिख के रखना है, टी एक्स परसेंटेज एंड टी हाफ में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन क्या ही करना है, टी हाफ का फॉर्मूला पता है आपको, टी एक्स परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, बस दोनों को डिवाइड कर दो, एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैं अगर बोलूंगा, मान लो ऐसे क्वेश्चंस पे आता है जेईई मेन में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टी एक्स परसेंट कंपोज हुआ, टी वाई परसेंट कंपोज हुआ, दोनों में रिलेशन निकालो, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये टी एक्स परसेंट है, तो मैं ये क्या करता हूँ, टी एक्स परसेंट बाई टी ऑफ वाई परसेंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 2.303 बाई के, यहाँ पे होगा लॉग 100 बाई 100 माइनस एक्स, ये है, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2.303 बाई के लॉग 100 माइनस 100 माइनस 100 बाई 100 माइनस वाई, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग 100 बाई 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई लॉग 100 बाई 100 माइनस वाई।
इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। तो बेसिक फॉर्मूला को याद रखना है 2.303 बाई के इक्वल्स 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, या फिर यहाँ पे टी वहां पे के उस साइड पे। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो अभी तक। ठीक है, आपको ये निकालना है टी एक्स परसेंटेज एंड टी हाफ के बीच में रिलेशन, ये बात। ठीक है, ओके। तो और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं अगर बोलूंगा कि कितना परसेंटेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर सम नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो, मैं अगर बोलूंगा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, तो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब ए विल बी ए नॉट डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैं बोलूंगा सेकेंड हाफ लाइफ करूंगा मैं, मतलब ए नॉट बाई 2 का क्या होगा, हाफ होगा, मतलब आफ्टर सेकेंड ये क्या होगा, ए नॉट बाई 4 होगा। मैं बोलूंगा आफ्टर थर्ड, तो इसका आधा हो जाएगा, इसका मतलब ए नॉट डिवाइड बाई 8। तो ऐसे ही मैं अगर बोलूंगा nth हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, दिस विल बी ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n। क्या होगा, 2 to the power n। इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है ना, क्या आ गया फॉर्मूला, ए नॉट, इसको ऐसे लिखिए, ए नॉट बाई 2 to the power n। उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, या फिर ऐसे 1/2 होल टू द पावर n ए नॉट। ठीक है, 1/2 to the power n इंटू ए नॉट। आई होप फास्ट ऑर्डर के रिएक्शंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखो, जब वीडियो देख रहे होंगे आप लोग नोट्स बनाते रहो, देखो कैसे एक बार मैंने डिराइव किया है सारे फॉर्मूलाज, उसको खुद एक बार लिखो आप अच्छे से। फिर क्या करो, जो ग्राफ्स मैंने बताया आपको खुद ट्राई करो एक बार, और ये जो ट्रिक्स बताया हूँ मैं आप लोगों को कि अगर a बाई एन होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, t होगा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आता है तो यू कैन ऑल्सो डिराइव इन, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप आराम से कितना टाइम 10-15 सेकंड में इसको आराम से मतलब निकाल सकते हो फॉर्मूला, चाहो तो डिराइव कर सकते हो। आई होप ये टाइम बाय टाइम जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आप प्रॉब्लम्स, तो ये आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ट्रिक्स क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, टी एक्स परसेंटेज, टी हाफ, ये सारे वैल्यूज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।